अभी पिछला जो सवाल आपने देखा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित के लिए है। किसी भी सवाल को आप सिंगल तौर पे शुरुआत में मत देखिए। हर दूसरे सवाल का पहले सवाल से संबंध होता है और पहले सवाल का दूसरे सवाल से भी संबंध होता है या हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं हर सवाल का एक दूसरे से संबंध हो, ठीक है। तो इसमें देखा था, पिछले हमने पढ़ा था कि a प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे था क्या, माइनस, और आगे सेम था a माइनस बी स्क्वायर और बराबर था, ठीक है। a अब यहाँ पर उसका ठीक यहाँ जो माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। अब उसका जो फार्मूला था उसमें आ रहा था 4ab, लेकिन a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ये फार्मूला आता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रख लीजिए और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो याद हो जाएगा। इसी फार्मूले पर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। 741 प्लस 378 का स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का स्क्वायर, और बटे में कर देते हैं 741 गुणे 741 प्लस 378 गुणे 378। और हमेशा 95% ऐसा रहता है, ऐसे सवालों में संख्याएं ऐसी देंगे कि आपको देखने से लगेगा अरे इसको तो जोड़ घटाना गुणा भाग करने में बहुत समय व्यस्त हो जाएगा, और व्यस्त होगा। यदि आप इसको बिना फार्मूले के करेंगे तो समय बहुत व्यस्त होगा। आप 10, 100, 1000 या 2000 ऐसी संख्याओं का गुणा या प्लस बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की संख्याएं आती हैं तो वो आसानी से नहीं होती है, वो टाइम टेकिंग होती हैं, समय लगता है उसमें। देखिए ये हम देख रहे हैं तो ये इसी फार्मूले पर बनी हुई हैं। ये क्या हुआ है, देखिए सवाल को एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। देखो ये दिया हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई में 741 गुणे 741 यानी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है, दिख रहा होगा। और हम देख रहे हैं a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर फार्मूला क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2, ठीक है। आपका यही आंसर हो गया है स्टूडेंट, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 आपका आंसर हो गया है। अब इसको समझ लीजिए, यदि आपको प्रश्न देखा परीक्षा में जैसे ही कि इस फार्मूले पर है a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा उसका उत्तर जो है 2 आ जाएगा। संख्याएं कोई भी हों, संख्याओं से कोई भी मतलब नहीं है। आप बड़े आराम से उसको परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षा में इस प्रश्न को 2 वाले पे टिक करके आगे अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। मुश्किल के आपको 5 सेकंड लगेंगे कि आपने सवाल देखा, समझ गए कि ये इस फार्मूले पर है, तो हम बड़े आसानी से ये वाला आंसर टिक करके निकल सकते हैं। जब इसमें देख रहे थे, जब यहाँ पे माइनस था
तो उसका आंसर कितना आ रहा था 4, और जब यहाँ पे प्लस है तो उसका आंसर कितना आ रहा है 2। बस, और क्या चाहिए, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? धन्यवाद।